हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। और मैं ऐसे ही शॉर्ट स्टोरीज लाती रहती हूँ जिससे हम एक स्टोरी से बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब। तो एक शॉर्ट स्टोरी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द हॉन्टेड फॉरेस्ट। द यहाँ पे आर्टिकल हो गया, हॉन्टेड एडजेक्टिव हो गया, जो फॉरेस्ट नाउन की विशेषता को बता रहा है कि कैसा जंगल। तो हॉन्टेड फॉरेस्ट, हॉन्टेड का मतलब हो गया भूतहा जंगल, ये हो गया। और ये है इस स्टोरी का ये पिक्चर। तो चलिए स्टोरी देखते हैं क्या है। एडम लिव्ड with his old aunt in a village by the mountains। एडम लिव्ड यानी एडम रहता था with his old aunt यानी कि अपनी बूढ़ी चाची के साथ। इन अ विलेज यानी एक गांव में। बाय द माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के किनारे एक गांव में वो अपनी बूढ़ी चाची के साथ रहता था, ये हो गया। एडम्स आंट हैड वार्न्ड हिम नेवर टू गो टू द फॉरेस्ट। एडम्स आंट, तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है, यानी कि एडम की जो चाची थी, हैड वार्न्ड, उसे चेतावनी दी थी। वार्न करना यानी चेतावनी देना, यहाँ पे वार्न थर्ड फॉर्म के रूप में और यहाँ पे हैड है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस हो गई कि एडम की जो चाची थी उसने चेतावनी दी थी। हिम यानी प्रोनाउन हो गया किसे, एडम को। नेवर यानी कभी नहीं। टू गो यानी जाने के लिए, कहाँ, टू द फॉरेस्ट यानी जंगल। तो एडम की जो चाची थी एडम को जंगल में कभी नहीं जाने की चेतावनी दी थी, ये हो गया। तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव हो गया और यहाँ पे ये टू प्रीपोजिशन हो गया। तो यहाँ पर टू के बाद ये वर्ब है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। और ये टू डायरेक्शन को दिखा रहा है, कहाँ, तो कहाँ जाने के लिए, तो जंगल, ये नाउन हो गया। तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो गया और यहाँ इन्फिनिटिव का टू काम कर रहा है। वन डे, एक दिन, एडम वेंट आउट फॉर अ वॉक। एक दिन एडम वेंट यानी गया, वेंट आउट यानी बाहर गया, गो की सेकेंड फॉर्म हो गई वेंट, कहाँ गया, फॉर अ वॉक यानी टहलने के लिए। विथ हिज डॉग, अपने डॉग मैगी के साथ। तो उसके जो डॉग है उसका नाम मैगी है, उसके साथ वो वॉक पे गया। इन द फॉरेस्ट यानी कि उस जंगल में। वेन एडम वाज अबाउट टू टर्न बैक ही हर्ड समवन से। जब एडम वाज अबाउट टू टर्न बैक, इसका मतलब हो गया कि जब एडम अबाउट टू ये दिखा रहा है, मतलब कोई चीज़ जल्दी हम करने वाले होते हैं तो अबाउट टू का यूज करते हैं। जैसे कि ये हो गया कि एडम टर्न बैक, वापस आने ही वाला था, ये हो गया इसका मतलब। तो ऐसा नहीं कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या बहुत दिन पहले जब हम वो काम करेंगे तो अबाउट टू का यूज करेंगे, नहीं, वो जल्दी को दिखाता है। जैसे गोइंग टू का हम यूज करते हैं ना, उसी तरह से। तो एडम वाज अबाउट टू टर्न बैक यानी कि वो वापस आने ही वाला था। ही हर्ड, उसने सुना, समवन से यानी कि किसी को कहते उसने सुना। तो यहाँ पे हर्ड सेकंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया, हेयर यानी सुनना की सेकंड फॉर्म हो गई हर्ड। ही प्रोनाउन हो गया यहाँ पे, जो एडम के लिए यूज किया गया है। कम हेयर यू नॉटी बॉय, क्या कहते सुना किसी को, कम हेयर, यहाँ आओ तुम, नॉटी बॉय यानी तुम नटखट लड़के, यहाँ आओ। टेरिफाइड एडम ट्राइड टू रन यानी कि भयभीत एडम, ट्राइड टू रन यानी उसने भागने की कोशिश की। तो यहाँ पर भी ट्राइड टू रन, यहाँ पर भी टू इन्फिनिटिव हो गया, क्योंकि रन यहाँ पे देख सकते हैं वर्ब का यूज किया गया फर्स्ट फॉर्म। तो एडम ट्राइड टू रन यानी वो भागने की कोशिश किया। सडेनली, अचानक से, अ ट्री ब्रांच शॉट आउट एंड ब्लॉक्ड हिज पाथ। अचानक से, अ ट्री ब्रांच एक पेड़ की शाखा, शॉर्ट आउट का मतलब हो गया कि तेजी से आगे बढ़ा, एंड ब्लॉक्ड कर दिया यानी कि बंद कर दिया, रोक दिया, हिज पाथ यानी उसके रास्ता को, उसका रास्ता को रोक दिया।
तो ये हो गया यहाँ पर देख सकते हैं ये पेड़ की जो यहाँ पे शाखा नहीं है, बट ये क्या है, पेड़ की जो रूट है वो आगे बढ़ रही है और उसका रास्ता जो है रोक देता है। तो आगे बढ़ कर के वो एक पेड़ का शाखा आगे बढ़ कर के, शॉर्ट आउट का मतलब होगा तेजी से, मतलब आगे बढ़ कर के उसका रास्ता क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। हिज पाथ यानी उसका रास्ता। अ स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लू, स्ट्रॉन्ग विंड्स का मतलब होगा कि तेज हवाएं, ब्लू यानी तेज हवाएं चली, ब्लो की सेकेंड फॉर्म हो गई ब्लू। मड एंड ड्राई लिप्स वर्ल्ड इन द एयर। मड, मड का मतलब हो गया कि गीली मिट्टी, यानी कि बोल सकते हैं जो कीचड़ जिसे बोलते हैं। एंड ड्राई लिव्स और सूखी पत्तियाँ, वर्ल्ड, वर्ल्ड इन द एयर यानी कि हवा में क्या होगी, घूमने लगी। तो इसका मतलब हो गया, वर्ल्ड का मतलब हो गया कि चक्कर लगाने लगा या फिर ये घूमने लगा। क्या, तो ड्राई लिव्स सूखी पत्तियाँ और मड यानी कि हवा में जो गोल गोल ऐसे ऐसे होता है ना, वो चक्कर लगाने लगा। एंड द इंटायर फॉरेस्ट स्क्रीच्ड इन डिलाइट, और द इंटायर फॉरेस्ट यानी कि पूरी जंगल जो थी वो स्क्रीच्ड, स्क्रीच्ड का मतलब हो गया चीख उठी, इन डिलाइट, डिलाइट यानी कि खुशी में चीख उठी। तो स्क्रीच्ड का मतलब चीखना, यानी कि जो कर्कश आवाज़ होती है डरावनी, जो हॉरर मूवी में होती है, पहाड़ों के बीच में एक चीखती हुई आवाज़ होती है, उस टाइप की आवाज़ यहाँ पे दिखा रहा है, स्क्रीच्ड इन डिलाइट। तो पूरा जो जंगल था वो चीख उठी। द रूट्स ऑफ अ ट्री एक्सटेंडेड लाइक हैंड्स एंड हेल्ड एडम्स फीट। द रूट्स ऑफ अ ट्री का मतलब हो गया कि पेड़ की जड़ें, एक्सटेंडेड लाइक हैंड्स। तो एक्सटेंडेड लाइक हैंड्स मतलब जो पेड़ की जड़ें थी वो हाथ, लाइक हैंड्स का मतलब हो गया कि हाथों के जैसा, एक्सटेंडेड यानी कि फैला करके, और हेल्ड, होल्ड की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे हेल्ड हो गया। एडम्स फीट, एडम के पैर को वो क्या करने लगा, पकड़ने लगा। मतलब कि जो पेड़ की जो जड़ें थी वो आगे बढ़ कर के उसके जो पैर थे वो पकड़ने लगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये पेड़ की जड़ें हैं, ये सभी, ये उसके पैरों में गोल गोल ऐसे लपेट लिया इसके पैर को। मैगी बिट द रूट्स एंड सेट एडम फ्री। तो मैगी जो उसका डॉग था, बाइट की सेकेंड फॉर्म बिट हो गई, काट दिया किसे, द रूट्स यानी कि जड़ों को, एंड सेट एडम फ्री। तो सेट फ्री का मतलब होता है आज़ाद कर दिया, किसे, एडम को। तो जो उसका डॉगी था वो यहाँ पे देख सकते हैं काट रहा है, ये जड़ों को काट रहा है इसका डॉग, उसकी जड़ों को काट करके एडम को फ्री कर देता है, सेट फ्री यानी आज़ाद कर दिया। देन, तब, बैट्स सराउंडेड एडम एंड मैगी। बैट्स का मतलब हो गया चमगादड़, चमगादड़ एक से ज़्यादा है इसलिए बैट्स प्लूरल यूज किया गया। सराउंडेड एडम यानी कि एडम के चारों तरफ, एंड मैगी, और मैगी जो उसका कुत्ता था उसके चारों तरफ, मतलब ये हो जाता है, चारों तरफ घेर लेता है, उसके आसपास चारों तरफ चमगादड़ आ जाते हैं। एडम पिक्ड अ ह्यूज स्टिक, स्टिक अप एंड हिट द बैट्स विथ इट। एडम पिक्ड यानी कि एडम ने पिक्ड अप उठाया, क्या उठाया, तो अ ह्यूज स्टिक एक बड़ा सा छड़ी, एंड हिट और उसने क्या किया, हिट किया, हिट किया यानी कि वार किया, प्रहार करना, मारना, ये हो गया। और हिट की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हिट ही होती है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है। द बैट्स यानी चमगादड़ों को, विथ इट यानी कि उस स्टिक से, इट यहाँ प्रोनाउन हो गया जो स्टिक के लिए यूज किया गया। सम ऑफ देम स्कैटर्ड, सम ऑफ देम स्कैटर्ड का मतलब हो गया कि उनमें से कुछ, जो चमगादड़ थे उनमें से कुछ स्कैटर्ड यानी बिखर गए, एंड अदर्स स्टक टू द स्टिक, और जो अदर्स थे यानी कि अन्य जो चमगादड़ थे, स्टक
टू द स्टिक, यानी स्टिक से क्या हो गए, चिपक गए। तो यहाँ पे स्टिक की सेकेंड फॉर्म स्टक का यूज किया गया है, टू द स्टिक यानी कि छड़ी से। तो यहाँ पे वर्ब के रूप में स्टिक की सेकेंड फॉर्म हो गई स्टक, और यहाँ पे स्टिक का मतलब हो गया छड़ी से, ये नाउन हो गया। तो जब उसने ये एक छड़ी उठा करके जो उसने मारा, तो कुछ तो क्या हो गया, बिखर गए इधर उधर। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखर जाना, फैल जाना, तो बिखर गया। और कुछ जो था इसके जो डंडे से वो चिपक गया, छड़ी से चिपक गया। एडम पुल्ड मैगी एंड दे बोथ रैन एंड रैन अनटिल दे रीच्ड होम। तो इसका मतलब हो गया कि एडम पुल्ड खींचा, मैगी यानी अपने कुत्ते को, एंड दे बोथ वे दोनों, रैन यानी भागे, एंड रैन अनटिल दे रीच्ड होम। इसका मतलब हो गया कि वो भागे, तब तक भागे जब तक कि वे घर पहुंच गए, यानी कि घर पहुंचने तक वो भागते रहे। ये हो गया। ऑफन अक्सर, ऑन अ मूनलेस नाइट, मूनलेस नाइट का मतलब हो गया अमावस्या की रात। एडम हियर्स यानी एडम सुनता, अ वॉइस एक आवाज़ से यानी कहते, कम हियर यू नॉटी बॉय यानी कि यहाँ आओ तुम नटखट बच्चे। सॉरी। तो एडम जो जब भी अमावस्या की रात होती थी तो वो सुनता था कहते हुए कि तुम इधर आओ नॉटी बॉय। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।